वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम इंक। आज हम बात करने वाले हैं सेट प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए आप टेस्ट दीजिए और देखिए इसके कितने नंबर्स मिलते हैं, कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग तैयार हैं टेस्ट देने के लिए? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए किस विधि में 5 पद हैं। चलिए आप लोग आंसर बताइए, किस विधि में 5 पद हैं? प्रोजेक्ट में, हर्बर्ट, ब्लूम, सुकराती विधि, किस विधि में 5 पद हैं? चलिए आप लोग आंसर दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट है। किस विधि में 5 पद है? हर्बर्ट विधि में। आंसर कौन सा सही होगा? हर्बर्ट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि। निगमन विधि चलती है, निगमन विधि चलती है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, उपरोक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर इसमें सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। कौन सा ऑप्शन सही है? नियम से उदाहरण की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि की एक प्रमुख दोष है। निगमन विधि का एक प्रमुख दोष है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? ऑप्शन ए है समय की बर्बादी, ऑप्शन बी है सत्य परीक्षण में असफलता, ऑप्शन सी है रटने की आदत डालना, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विधि का एक प्रमुख दोष है, बताइए निगमन विधि का एक प्रमुख दोष कौन सा है? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, रटने की आदत डालना। निगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या है? रटने की आदत डालना, ये दोष है निगमन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण देने के बाद नियम निकलवाने वाले पाठ हैं आगमन, निगमन, विकासात्मक, उपरोक्त सभी। बताइए आगमन होगा कि निगमन होगा कि विकासात्मक होगा कि उपरोक्त सभी? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? उदाहरण देने के बाद, पहले आप उदाहरण देंगे उसके बाद नियम निकलवाएंगे। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, आगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण देते हैं उसके बाद नियम निकलवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि। आगमन विधि क्या है? मस्तिष्क का विकास करती है, समय बर्बाद करती है, बालक को सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बनाती है, उपरोक्त सभी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? मस्तिष्क का विकास करती है, समय बर्बाद करती है, बालक को सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बनाती है, उपरोक्त सभी। आगमन विधि में कौन, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी यानी ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। आगमन विधि से मस्तिष्क का विकास होता है। आगमन विधि में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए समय बर्बाद लिखा है। बालक को सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बनाती है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि द्वारा शिक्षा का अर्थ है। खेल विधि द्वारा शिक्षा का अर्थ है खेल द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, खेल द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। खेल विधि द्वारा शिक्षा का अर्थ है। बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर आप किसी बच्चे को खेल विधि द्वारा शिक्षा देना चाह रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? खेल द्वारा आप मनोरंजन करा रहे हैं या खेल की शिक्षा या खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि खेल क्रियाओं द्वारा आप खेल खेल में बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है,
विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? डेक्राली, प्रयोगशाला, निगमन, आगमन, कौन सी विधि करेक्ट होगी बताइए। विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी? किसमें उपयोगी होगी ह्यूरिस्टिक विधि? विज्ञान में होगी, भाषा में, कला में, उपरोक्त सभी में। ह्यूरिस्टिक विधि सर्वाधिक उपयोगी किसमें होती है? ह्यूरिस्टिक विधि बताइए बताइए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ह्यूरिस्टिक विधि किसमें सर्वाधिक उपयोगी होती है? विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु अपने आयतन के बराबर जल बाहर निकालती है। यह नियम बताने के बाद कई प्रयोगों के द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है। शिक्षण की यह विधि है। कोई वस्तु अपने आयतन के बराबर जल बाहर निकालती है, जितना उसका आयतन है उतना जल बाहर निकालती है। यह नियम जो है बताने के बाद कई प्रयोगों के द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है। या शिक्षण की पहले ये प्रयोग किया जाता है फिर सिद्ध करते हैं, तो कौन सी विधि आएगी बताइए। पहले नियम बताया गया है फिर सिद्ध किया गया है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? निगमन विधि। निगमन विधि इज करेक्ट ऑप्शन। ओके। छात्र सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छी तरह सीखते हैं पढ़कर, सुनकर, स्वयं करके, देखकर। छात्र सबसे अच्छी तरह कैसे सीखते हैं बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है पढ़कर, बी सुनकर, सी स्वयं करके, डी देखकर। छात्र सबसे अच्छी तरह कैसे सीखते हैं? स्वयं करके। जब बच्चे स्वयं करते हैं तो उनमें जल्दी सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, जल्दी सीख जाते हैं। अगर वो स्वयं कोई काम आप करेंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, आई होप ये जो 10 क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। हम आपको मैथ सब्जेक्ट के आपको 10 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं किसकी कितनी तैयारी हो गई है। चलिए आंसर बताइए आप। आपका समय शुरू होता है। आप ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न है? आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा भिन्न है? 7/6, 7/9, 4/5, 5/7। ऑप्शन ए है 7/6, बी है 7/9, 4/5, 5/7। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताइए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 5/7 सबसे छोटा भिन्न है। 7/6, 7/9, 4/5, 5/7 सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -2/3, 3/4 तथा -3/4 का आरोही क्रम है। इसको आपको आरोही क्रम में लगाना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए है आपका -3/4, -2/3, 3/4। ऑप्शन बी है -3/4, 3/4, -2/3, 3/4, -3/4, -2/3। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से बताइए। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आरोही क्रम में अगर आप लगाएंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.46 पे क्या बार है का सही परिमेय रूप क्या है? 640/99, 640/100, 64640/1000, 460/99। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें से बताइए फ्रेंड्स आप लोग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न समूहों में से कौन सा अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम में लगाना है आपको। ठीक है, 1/2, 5/6, 7/8, 1/2, 5/8, 5/6, 7/8, 5/6, 1/2। ऑप्शन डी है 5/6, 7/8, 1/2। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा बताइए आप सभी लोग। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लगाना है आपको। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 का 3/4 99 है, यानी 99 है। 52 का 3/4 99, ये 2/3 से कितना कम है? कितना कम होगा? ये 27 कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत में 4/4 बनाने के लिए कितनी सीधी लाइनें खींचनी चाहिए? एक आयत है, उसमें 4/4 बनाने के लिए, एक आयत को अगर 4/4 आप बनाएंगे तो आपको कितनी लाइनों की जरूरत होगी? ठीक है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन 4 है, और ये ऑप्शन डी है 4। कितनी लाइनों की जरूरत होगी एक आयत में 4/4 बनाने के लिए? बताइए। ऑप्शन 3। कितना आंसर होगा? 3। अगर एक आयत है तो आप 4/4 बनाएंगे तो 3 लाइन खींच के देखिए बनता है कि नहीं, है ना। देखिए 4/4 बन गया ना, 1 2 3 4, यानी एक आयत में 4/4 बनाने के लिए कितनी सीधी लाइनें चाहिए? 3। एक सम संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का जोड़ निम्न में से क्या होगा? एक सम संख्या, ऑप्शन ए एक सम संख्या, ऑप्शन बी एक विषम संख्या, ऑप्शन सी दशमलव वाली संख्या, ऑप्शन डी भिन्न वाली संख्या। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन ए एक सम संख्या। एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है, का जोड़ क्या होगा? एक सम संख्या होगी। ठीक है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट है आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या छाटें। पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या छाटें। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या छाटें। बताइए क्या होगा इसमें से आंसर? ऑप्शन ए 1001, 1000, 999, 998। इन चारों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 998। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 998। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सम संख्या की गुणा एक विषम संख्या से गुणा करने पर किस तरह की संख्या प्राप्त होगी? अगर एक सम संख्या ले लें और एक विषम संख्या से गुणा कराएं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या होगी कि विषम संख्या होगी? ऑप्शन बी विषम संख्या होगी, ऑप्शन सी निश्चित नहीं है, ज्यादा बार सम और कभी कभी विषम होगी। बताइए।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। सम संख्या होगी, एक सम संख्या की गुणा एक विषम संख्या से गुणा कराने पर किस तरह की संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी? 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी कौन सी संख्या? जो संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होगी, जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी, जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी, इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सी संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी? जो संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होगी, जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी, जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी वो 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ओके, ये रहे आपके 10 क्वेश्चन गणित के। ये ईबीएस के जो आपके 10 क्वेश्चंस हैं इस पे बात करेंगे। ईबीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के 10 क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं किसके कितने क्वेश्चन करेक्ट जाते हैं। आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है टेट में? अब तो आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप लोग चेक कीजिए कि आपके कितने आंसर सही जाते हैं, आप कितने तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। पहला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प, पत्ती, तना, ऑप्शन डी है जड़। बताइए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी जड़। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। केचुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? ऑप्शन ए है हानिकारक कीटों को नष्ट करके, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, उपरोक्त दोनों, भूमि को खोखला करके। बताइए केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भूमि को खोखला करके केचुआ किसानों को लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे से प्राप्त किया जाता है? थर्ड क्वेश्चन है आपका, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे से प्राप्त किया जाता है? आलू, ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है गाजर, ऑप्शन सी है मूंगफली, ऑप्शन डी है प्याज। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे से प्राप्त किया जाता है? बताइए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। किस पौधों के फलों को जमीन से प्राप्त किया जाता है? मूंगफली के। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, गाजर क्या है? जड़ है, तना है, पुष्प है, पुष्पक्रम है। गाजर क्या है बताइए? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? गाजर जड़ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, एम्फीबिया वर्ग बनाता है। ऑप्शन ए बहुत तेजी से चलने वाली नावों से, केवल जल में रह सकने वाले जीवों से, केवल स्थल पर रह सकने वाले जीवों से, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीवों से। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बताइए?
ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जीवों से एम्फीबिया वर्ग बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरूदभिद है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरूदभिद है? सरसों का, करील का, अमरबेल का, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? मरूदभिद पौधा कैसा है बताइए? बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, करील का। करील का पौधा मरूदभिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे व पेड़ द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे व पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक सिंथेसिस, ऑप्शन सी फोटोबॉलिक सिंथेसिस, ऑप्शन डी है फोटोसिंथेसिस। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? पौधे व पेड़ द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाएगी? फोटोसिंथेसिस। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, फोटोसिंथेसिस। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? बताइए, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कीवी, ऑप्शन बी हामिंग बर्ड, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी पेंगुइन। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? बताइए बताइए, चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी हामिंग बर्ड। सबसे छोटा पंछी कौन सा है? हामिंग बर्ड। हामिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है रेनिन, ऑप्शन डी इंसुलिन, डी एमिलेप्सिन। कौन सा इसमें करेक्ट होगा? ए बी सी डी चारों में से कौन सा करेक्ट होगा बताइए? पाचक एंजाइम नहीं है, ये नहीं है जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही छुपता है, ये छुप जाता है और हमें लगता है कि पाचक एंजाइम है और हम तुरंत उस पर करेक्ट कर देंगे और ये नहीं ध्यान देते। पहले इस पर आप सर्कल कर लिए कीजिए। ठीक है, अगर आप इस पर सर्कल कर लेंगे तो आपको ये दिखेगा, नहीं तो जल्दीबाजी में कहीं आप इसे पढ़ना ही छोड़ दिए तो छूट जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? करेक्ट आंसर है आपका इंसुलिन। ये एंजाइम नहीं है, इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? ए है आलू, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी शकरकंद, ऑप्शन डी मूली। ठीक है, कौन सा एक जड़ नहीं है बताइए? जड़ का प्रकार नहीं है, कौन सा एक? आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। आलू, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आलू तना है। देखिए, हम इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये आपका टेस्ट है। ठीक है, इसलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसलिए हम फटाफट बता दे रहे हैं। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये आपके 10 क्वेश्चन ईवीएस के थे। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के। संस्कृत के, संस्कृत में आपको 10 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। चलिए देखते हैं किसके कितने आंसर सही जाते हैं। आई होप सबके अच्छे आंसर होंगे। चलिए देखते हैं। वर्ड का अर्थ है, ऑप्शन ए पद, बी है शब्द, ऑप्शन सी अक्षर,
ऑप्शन डी वाक्य। वर्ड का अर्थ है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्ड का अर्थ है अक्षर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर के कितने भेद होते हैं, बताइए आप लोग स्वर के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। स्वर के कितने भेद होते हैं, 3। स्वर के कितने भेद होते हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन का दूसरा नाम है, व्यंजन का दूसरा नाम है अच। ऑप्शन बी है तल, ये रहा तल। ऑप्शन सी है एड एंड डी है तल। बताइए आप लोग व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। व्यंजन का दूसरा नाम हल है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, हल। महसूर सूत्र अगर आपने पढ़ा है ना, तो वहाँ जो प्रत्याहार करते हैं ना, ये हल के अंतर्गत सारे व्यंजन आते हैं, इसीलिए इसे इसका दूसरा नाम ही क्या रख दिया गया है, हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर को और क्या कहते हैं। अब बताइए, जैसे आपने यहाँ बताया ना कि व्यंजन का दूसरा नाम क्या था, हल, वैसे ही स्वर को और क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी अच, ऑप्शन सी अक एंड डी है जस। कौन सा सही होगा इसमें से। स्वर को और क्या कहते हैं बताइए। अच, ठीक है, स्वर को और क्या कहते हैं, अच। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं। ए है का से या तक, का से या तक अस्पर्श व्यंजन, का से ना तक, का से मा तक एंड डी है का से या तक। कौन सा चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा आपका। अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं बताइए। सी इज करेक्ट आंसर। का से मा तक अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं, का से मा तक। ठीक है, व्यंजन के कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं। ए है 2, बी 3, सी 4, डी 5। व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं बताइए। व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं बताइए, बताइए जल्दी। व्यंजन के कुल 4 भेद होते हैं। व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कुल 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना की गई है। ए है 12, बी 13, सी 16, डी 14। महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना की गई है, 12, 13, 16, 14। बताइए। डी इज करेक्ट आंसर 14। महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना की गई है, 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। का उच्चारण स्थान है कंठ, ए है कंठ, बी दंत, सी मूर्धा, डी तालु। ता का उच्चारण स्थान क्या है, ता बताइए। ता का उच्चारण स्थान क्या है। ता का उच्चारण स्थान है दंत। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ता का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ड सम्मिलित किए गए हैं। अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ड सम्मिलित किए गए हैं। ए है आपका सा, शा, सा, हा। बी है या, वा, रा, ला। सी है आ, ई, उ, ड़े। डी छा, त्र, ज्ञ,
आ। अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ड सम्मिलित किए गए हैं बताइए। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, या वा रा ला। अंतस्थ वर्ड के अंतर्गत कुल 4 वर्ड आते हैं। कौन कौन से? या वा रा ला, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बोल रहा है? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं बताइए। अच प्रत्याहार अभी आपको मैंने ऊपर क्या बताया था कि अच प्रत्याहार किसे कहते हैं? स्वर को अच प्रत्याहार कहते हैं। तो इसमें से वही होगा ऑप्शन करेक्ट जो स्वर होगा। तो बताइए आप लोग। आ ई उ री री, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि बी होगा? आ ई उ रे, कि सी आ ई उ री री ए ओ, डी आ ई उ री री ए ओ आई औ। कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा बताइए। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन संस्कृत के थे। ये आपकी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, 10 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट सेक्शन में आप सभी बता सकते हैं। आप सारे सब्जेक्ट के जो आप ये टेस्ट दे रहे हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा इसके कितने क्वेश्चन सही हुए, और जो भी डाउट होगा वो भी कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, क्वेश्चन से रिलेटेड।